नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जो है अप्रैल मंथ में जो है बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ। इसके ऊपर जो है पूरे भारत इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा हलचल मचा हुआ है। इवन भारत इकोनॉमी में नहीं, इवन वर्ल्ड में कई इकोनॉमी में कि भारत जो है इतने जबरदस्त कोरोना से मार से निकलते हुए जो है इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। इसकी जीडीपी, भारत की जीडीपी मतलब तो इस कहीं ना कहीं जो है जीएसटी जो है अहम रोल अदा करती है। तो इसी के बारे में जानेंगे, टैक्स कलेक्शन कहाँ से होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या लॉस है, क्या हानि है, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, ये सब के बारे में जानेंगे। और आम जिंदगी में इसका क्या असर होता है जीएसटी के बारे में, ये सारी चीज के बारे में आसान भाषा में जानेंगे, ताकि जो है आपको आसान से आसान तरीका से समझ में आए और अच्छा से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है 2014 के बाद आया से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये आए तो उसके बाद जो है सबसे पहले जीएसटी जो है लाने का काम किया। जीएसटी उनका दर्ज था कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले क्या था ना, इससे पहले टैक्स स्टेट कुछ भी टैक्स कलेक्शन कर रही है, सेंटर कुछ टैक्स कलेक्शन कर रही है, कोई भी स्टेट अपने तरीका से टैक्स लगा रही है, तो इन द फॉर्म ऑफ वैट के रूप में, एक पॉस्को के रूप में किसी न किसी तरह से जो है टैक्स जो है लोगों पे डाला जा रहा था। तो टैक्स कलेक्शन से होता क्या है? टैक्स कलेक्शन क्या होता है ना कि जब आप टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं, जब भारत के लोग जो है टैक्स देते हैं, 150 करोड़ 150 करोड़ का आबादी जब टैक्स देता है ना, तो उससे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है देश का, रोड मेडिकल फैसिलिटी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, एजुकेशन स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, मिलिट्री का डेवलपमेंट होता है, क्या होता है आर्म्स का, डिफेंस का, ये सब का एक मतलब यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। और किसी भी देश का जो है ये सब डेवलपमेंट होता है, यदि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, यदि सिक्योरिटी अच्छा है या एजुकेशन अच्छा है, तो इसमें क्या होता है कि बाहर से लोग जो होते हैं, बाहर का इकोनॉमी जो होती है, जो वर्ल्ड का इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी आके इसमें पैसा लगाती है, ताकि जो है और ग्रो करे, देश और ग्रो करे और बिजनेस ग्रो करे, और इसी तरह से बिजनेस ग्रो भी करता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गुड्स एंड टैक्स को 3 भाग में डिवीजन किया गया था यहाँ भारत के इकोनॉमी में। एक स्टेट जीएसटी टैक्स के लिए अलग प्रावधान रखा, सेंट्रल के लिए अलग सेंट्रल जीएसटी, फिर एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो सबका कलेक्शन अलग अलग कलेक्शन दिखाया जाता है और सबको एक जगह से कलेक्शन करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर स्टेट को। तो कहीं ना कहीं जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है एक अहम रोल निभाती है, ना कि सरकारी इकोनॉमी में, और इसके अलावा जो हमारे आम जिंदगी में भी रोल अपनाती है। डेली लाइफ, डेली मर्रे के बीच जिंदगी में भी जो है हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लाभ उठाने का मौका मिलता है, लेकिन इसके हानि भी है। इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे बहुत थोड़ी देखते हैं टैक्स कलेक्शन कहाँ से शुरू है। देखिए टैक्स कलेक्शन जब ये बहुत एंशिएंट वैदिक टाइम में ही बोला जाता है, वैदिक टाइम से जो है टैक्स कलेक्शन का काम होता था। तो इसमें क्या होता है कि राजा थे या फिर इस कबीले के लोग जो थे एक तरह से टैक्स कलेक्ट करते थे, मतलब किसी न किसी फॉर्म में, जैसे गुड्स के फॉर्म में, जैसे गाय दे दिया गया, बकरियां दे दी गई, या फिर ये जो भी सेल्स हुआ उसका जो है कुछ पैसे दिया गया। उससे क्या होता था उस समय समुदाय समाज में जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखेंगे इसका जिक्र है। आप कई सिविलाइजेशन मौर्य, उसके बाद जो है बहुत सारे जो राजा है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, आपको इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन देखा गया है। आपका मुगल के साम्राज्य में बहुत अच्छा कलेक्शन देखा गया है। तो सब जगह गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो ये सब सभी जगह जो है इस कलेक्शन को देखा गया है हिस्ट्री में। और इस कलेक्शन का, इस टैक्स से जो होता है, जो आमदनी होती थी वो लोगों पे खर्च किया जाता था किसी न किसी रूप में। या तो उनके लिए एजुकेशन का व्यवस्था कर दिया जाता था, या रोड का डेवलपमेंट कर दिया जाता था, या फिर जो उस टैक्स से जो है विपन्स करता जाता था। उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर मिडिवल इंडिया का बात कर रहे हैं, फिर मॉडर्न इंडिया आया। तो मॉडर्न इंडिया में जब बोला जाता है कि जब अंग्रेज आए ना, अंग्रेज मुगल साम्राज्य के बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेज जो है जीएसटी तरह तरह का जीएसटी से किस तरह
लागू कर करके जो है भारत को काफी ज्यादा लूटा गया। हर तरीका से जो है जीएसटी लगाया जाता था, मतलब टैक्स लगाया जाता था, ताकि लोगों से ज्यादा कलेक्शन हो। जितने ज्यादा से ज्यादा टैक्स यदि देंगे ना, तो टैक्स देंगे तो क्या होगा कि लोगों के पास जो पैसे होते हैं ना, तो वो निकलते हैं टैक्स के रूप में। तो वो उस तरह से जो है काफी ज्यादा जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, बाहर से जो आते थे, जो फॉरेनर होते थे, जो लूट के भारत से ले जाते थे सारे पैसे, ये टैक्स के रूप में लेके जाते थे और बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। कुछ यदि डेवलपमेंट कर दिए भारत में उसी टैक्स से, पैसे से, तो समझिए कि और ज्यादा टैक्स लगाने और ज्यादा लूटने के कगार पे है। क्योंकि मान लीजिए शिप बिल्डिंग कर दी है, रेलवे ट्रैक बना दिया, तो उससे क्या करता था कि जहां एक्सेसिबिलिटी भी नहीं होता था वहां से टैक्स कलेक्ट करना, वहां से गुड्स लेके, सस्ता माल लेके विदेश में जाके उस पर भारी टैक्स लगा के इंडिया में लाके जबरदस्ती बेचना। तो उससे क्या होता था कि टैक्स कलेक्शन होता था उन लोग का, विदेश का जो है, जैसे आज अमेरिका, ब्रिटिश, ये सब जो है भारत का लूट के ही सब जो है आज डेवलप्ड नेशन बना हुआ है। तो इस तरह से ब्रिटिश काल से चलता आ रहा था। तो 1947 के बाद जो है टैक्स जो है भारत के अंदर आ गया। भारत जब आजाद हुआ ना, तो भारत के अंदर जो है गवर्नमेंट कलेक्शन करना शुरू की। तो भारत जिस तरह से जो पुअर कंडीशन में थे, बहुत खराब, जो ब्रिटिश जो थे बहुत ज्यादा खराब कंडीशन करके गए थे, मतलब इतने ज्यादा पुअरनेस का बहुत ज्यादा प्रकाष्ठा थी। तो उसके वजह से क्या होता था, जीएसटी जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बना हुआ था। तो सिस्टमेटिक ढंग से न बनने के कारण क्या हो रहा था कि जीएसटी का कलेक्शन नहीं हो रहा था प्रॉपर ढंग से। कलेक्शन नहीं हो रहा था तो इकोनॉमी में कैसे खर्च करें। अभी इकोनॉमी में डिफेंस जो है, डिफेंस से जो बहुत ज्यादा जीएसटी का जरूरत पड़ता है, मतलब टैक्स पैसे का जरूरत पड़ता है डिफेंस खरीदने में, तो प्लेन खरीदने में, बम खरीदने में। तो एजुकेशन में सरकार खर्च करती है, उसमें इतने टीचर्स को बहाली लेना, इतने स्कूल खोलना, तो ये सब क्या था ना, पूरे सिस्टम को चाहिए पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जीएसटी कलेक्शन सही से प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही थी। तो 2014 के बाद जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए, तो उन्होंने जो जीएसटी का कलेक्शन करने के लिए वन नेशन वन टैक्स कर दिया। इससे क्या होगा कि एक टैक्स जो है एक जगह जमा होता था, एक जगह जमा होता है सारी जगह से। तो अभी भारत में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट का जो है एक पैमाना होता है कि इतना जीएसटी वहां से कलेक्शन होता है। तो सब फारे फार पता चल जाता है, वो एक जगह सेंटर में जमा होता है, वहां से फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे कि जीएसटी जमा तो हो रहा है, खर्च जितना ज्यादा जीएसटी होंगे जमा, उतना ज्यादा नेशन जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई डेवलपमेंट होगा। और यदि जीएसटी ज्यादा कलेक्शन होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भारत के अंदर जो लोग हैं सारे जो है एंजॉय कर रहे हैं, सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं, गुड्स वस्तुओं का एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि बहुत पैमाने पे वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, सर्विसेज लिए जा रहे हैं भारत के अंदर, तभी तो इतना जीएसटी का जो है कलेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब भारत जो है, अपना देश जो है बहुत तरक्की के ऊपर चल रहा है। तो इससे यही पता चलता है, और ये एक फिगर है, एक पैमाना माना जाता है इसका, कि मतलब लोग जो है अप्रैल मंथ में जो बहुत ज्यादा खर्च किए। अब खर्च होने का तरीका कारण भी होगा, क्योंकि जो है अप्रैल में जो है गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने से क्या होगा, कूलर का बिक्री बढ़ गया, एसी का बिक्री बढ़ गया, फ्रिज का बिक्री बढ़ गया, फैन का बिक्री बढ़ गया। तो ये सब वो गुड्स हैं जो हाई राइट्स, मतलब हाई प्राइस पे हाई जीएसटी लिया जाता है। तो ये सब का बढ़ा, तो जीएसटी जो है बढ़ा, लिया गया, लेकिन जीएसटी से आम नागरिक को भी बहुत ज्यादा परेशानी होता है। क्यों होता है नागरिक को? क्यों उन्हें जो है हर चीज के लिए, मान लीजिए कोई वस्तु अभी 100 रुपया का है, तो उसमें 18 रुपया उन लोगों को देना पड़ जाता है। इससे क्या होता है, लोगों को अखरता है, लोगों को लगता है कि ये हम फालतू का पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये फालतू का पैसा नहीं है, ये पैसा जो है गवर्नमेंट में जा रही है, सरकार के पास जा रही है। और सरकार जो आज बहुत ज्यादा, आप जाइए, आप मुंबई जाइए, आपका एक्सप्रेस वे, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, दिल्ली एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे, सभी जगह रोड कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री रोड योजना चल रहा है, तो एनएच का डेवलपमेंट चल रहा है, रेलवे ट्रैक का डेवलपमेंट चल रहा है, नई नई ट्रेनें आ रही है, नए वेपन्स खरीदा जा रहा है। तो ये सब कहाँ से खरीदा जा रहा है? ये सारा खरीदा जा रहा है क्या, और हमारे टैक्स से। हम लोग जो खरीदते हैं, वस्तुएं जो खरीदते हैं, उसको जो टैक्स देते हैं, उससे हो रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं इस टैक्स को। देखिए, एंजॉय करने का तरीका था, लोग तो
लोग बहुत लोग जो है कहते हैं कि हम जो है टैक्स देते हैं, हम क्या एंजॉय कर रहे हैं। तो टैक्स का एंजॉय करना है, ये हमारा काम है। भारत सरकार तो दे रही है, सरकार ने क्या किया, स्कूल खोलाया, स्कूल खोलवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट में आइए पढ़िए, लेकिन उसी में टीचर बन जाएंगे, उसके लिए माथा पेची करके बन जाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं डालेंगे। कहाँ डालेंगे, तो कॉन्वेंट में डालेंगे, मतलब इंग्लिश स्कूल मीडियम में डालेंगे। हाँ, उस फैसिलिटी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल बनाया गवर्नमेंट में, आपके टैक्स से, हमारे टैक्स से गवर्नमेंट बनाया है, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, उसमें जॉब ले लेंगे, वो प्रेस्टीज का बात है, लेकिन उसमें जाके इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में कौन इलाज कराता है, ऐसे करके हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो एंजॉयमेंट हम लोग को करना है, हम दे रहे हैं रोज, हर दिन जो है, हर एक छोटा से छोटा एक सुई तक पे जो है हम लोग दे रहे हैं, क्या जीएसटी दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे रहे हैं। वो सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट के पास दे रही है, वही आपको लौटा रही है किसी न किसी, जैसे मनरेगा हो गया, इसमें इतने ज्यादा लोगों को काम दिया जाता है, कहाँ से पैसा आएगा, ये जीएसटी से आता है। फिर आप देखेंगे शौचालय बना दिया गया, इतने शौचालय बनाए गए हैं, फिर आपको पानी हर घर नल योजना बनाया गया, सभी को गैस ज्वाला के द्वारा गैस दिया गया सभी को। तो ये सब सारे जो है ना, वो जीएसटी से कलेक्शन हुआ पैसा जो गवर्नमेंट के पास है, वही आपको उसको फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। महीने के 5 केजी चावल ऐसा कुछ है, फंड्स भी देती है गवर्नमेंट। तो ये सारे जो है आपका पैसा आपको लौटाया जाता है। और इसके अलावा जो है भारत का जो है डिफेंस में खर्च होता है, डेवलपमेंट करते हैं, ताकि जो है बाहरी दुश्मन जो है, जैसे चाइना है, इधर पाकिस्तान है, तो ऐसे दुश्मन भरे पड़े हैं जो कि आपके देश को हड़प के आपको गुलाम बनाने, फिर से गुलाम बनाने के कगार पे रहे हैं। इसीलिए जो है इस पे भी जो है बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है, जीएसटी से निकाल कर ही खर्च किया जाता है, ताकि जो है हम और आप सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं जो है जीएसटी जो है एक अहम रोल निभाता है। लेकिन देखिए लोगों को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी जीएसटी का कलेक्शन हुआ महाराष्ट्र से, सबसे ज्यादा बोला जाता है महाराष्ट्र का 37,000 करोड़ बोला जाता है। इसके बाद सेकंड स्थान में आता है आपका कर्नाटक, कितना आता है, तो 15,000 करोड़। फिर आता है आपका गुजरात, इसके बाद आता है आपका यूपी जो है तमिलनाडु को पीछे करके आगे निकल गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन में। क्यों बैठ, क्योंकि वहाँ जो है आदरणीय जो है हमारे योगी जी बैठे हुए हैं, सीएम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन के, जिन्होंने काफी ज्यादा जो है रियायत दिया है लोगों को, प्लस काफी ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है। इसकी वजह से कलेक्शन भी वहाँ ज्यादा हुआ है, तमिलनाडु को पीछे करके वो आगे आ गए। लेकिन सबसे कम कलेक्शन जो होता है बिहार से हुआ 1,000 करोड़, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति दर्शाता है। इसी की वजह से क्या होता है ना कि लोग जो है सोचते हैं कि हमारे महाराष्ट्र वाले जो है इतना कलेक्शन करके दे रहे हैं, महाराष्ट्र को क्या मिल रहा है, तो महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिल रहा, और बिहार के लोग इतने कम दे रहे हैं, उन लोग को भी फैसिलिटी है, सेम फैसिलिटी मिल रही है, सेम अन्नपूर्णा योजना का वो भी लाभ उठा रहे हैं, सेम मनरेगा का वो भी लाभ उठा रहे हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का वो भी उठा रहे हैं, सेम ट्रेन वो भी चढ़ रहे हैं, सेम डेवलपमेंट का भी हो रहा है, और कलेक्शन क्या दे रहे हैं, 1,000 करोड़ का कलेक्शन दे रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा जो गैपिंग आ जाता है, इसके वजह से तो स्टेट जो है, स्टेट के सीएम जो होते हैं, स्टेट के सरकार जो होते हैं, वो हमेशा जो है सेंटर पे एक क्वेश्चंस करते रहते हैं। लेकिन इसके भी पीछे कारण है ना, अब बिहार जो है, बिहार में जो है फैक्ट्री नहीं है, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है इतना ज्यादा। यहाँ के लोग जो है महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं काम करने के लिए। तो इसी से तो बढ़ोतरी हो रही है आपके यहाँ, मतलब महाराष्ट्र में हो रही है, गुजरात में हो रही है। काम कर रहा है बिहार के लोग, यूपी के लोग, वो जा के एक लेबर के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं, तो आपका बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है, सोचने वाला पॉइंट है। हम और आप जो है सभी मिल के, एक तरह से सभी मिल के जो है इस देश को चला रहे हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो है ये पैमाना है, बोला जाता है 2 लाख करोड़ का सिर्फ अप्रैल मंथ में जो है कलेक्शन हुआ। तो इस मतलब इससे पिछले साल जो है इससे कम हुए थे। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि हमारा इकोनॉमी, हमारे यहाँ के लोग रोज वस्तुएं खरीद रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। हमारा इकोनॉमी मतलब बहुत अच्छा इकोनॉमी कहते हैं, वर्ल्ड के इकोनॉमी से हमारा जीडीपी बहुत अच्छा चल रहा है। तो
ये एक अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए और सारे मतलब जो इसमें देश में रह रहे हैं उन सभी के लिए। तो क्या यदि उनके पास पैसा है तभी तो उनके पास खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है एक बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशन देश है उनको जो है हम लोग पीछे करके हम लोग आगे आ रहे हैं खरीद बिक्री करने में और खरीदने में। देखिए जीएसटी जो है बिजनेस लोग को क्या इफेक्ट करता है। बिजनेस जैसे क्या होता है कि बिजनेस कर रहे हैं तो मटेरियल्स कर दे, उसका एक प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट जब सेल होते हैं तो उस पर भी जीएसटी दो, फिर रिटर्न जीएसटी देना होता है, उसके बाद फिर हम वस्तु खरीदते हैं उस पर देना होता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से ये सोचने वाला पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीएसटी फिर से रिटर्न होकर हमारे ही पास आता है। ये पैसे हमारे पास आते हैं, हमारे डेवलपमेंट में आते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसा सोचा जाएगा और ऐसा सोच रहे हैं, सरकार भी सोच रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ ये एक सकारात्मक इकोनॉमी को दर्शाता है कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारे लोग जो है वस्तुएं खरीद रहे हैं तभी तो हमें जीएसटी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जो कलेक्शन हो रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे देश गौरवान्वित करने लायक है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने में कलेक्शन पहले कभी नहीं होता था और अभी हो रहा है। इसका मतलब लोगों के पास अच्छे खासे इनकम है, इसीलिए लोग जो है, हालांकि जो है अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो है कुछ साल पहले हम लोग बहुत बड़े कोरोना जैसे वायरस से जो है लड़ के निकले हैं, पूरे वर्ल्ड लॉकडाउन का स्थिति में रहा, मतलब कुछ भी इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं होने के बावजूद भी है जो आज हम लोग जो है इतने लाख का टैक्स कलेक्शन जो हमारे सरकार कर पा रही है और हम लोग दे पा रहे हैं। इसका मतलब जो है हम लोग कहीं ना कहीं जो है बाहर देशों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जीएसटी का कलेक्शन जो है भारत के इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट डालेगा, सकारात्मक रूप में इम्पैक्ट डालेगा और बहुत ज्यादा तरक्की होगी देश की और देश जल्द से जल्द जो है थर्ड इकोनॉमी जो है बन के उभर के निकलेगा। और इसीलिए जो है जीएसटी के लिए जो है कुछ निगेटिव बात होते हैं, कुछ पॉजिटिव बात होते हैं। तो निगेटिव से ज्यादा अच्छे जो है पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव को ग्रहण करना चाहिए। और जीएसटी का जो है कलेक्शन जो है आप लोग तक हम तक ही पहुंच रहा है, तो इसलिए इसको जो है पॉजिटिव तरीका से देखें और ये एक अच्छा संकेत है कि हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे और ज्यादा कलेक्शन हो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा तो बाहर से बिजनेस आएगा तो फिर जीएसटी और डबल होंगे, मतलब डबल जैसे जीएसटी होगी मतलब कि डेवलपमेंट हम लोग जो है एक अच्छे लाइवलीहुड, एक अच्छे जीवन जो है जीने के कगार पे हो जाएगा। तो जीएसटी का जो है जितने भी नकारात्मक और सकारात्मक रूप हम लोगों ने देखा, ये निरंतर जो है इसी तरह से जो है जीएसटी जो है कलेक्शन होता रहे और कलेक्शन होने के बाद यही रिकॉर्ड टूटता रहे, ताकि जो है हम लोग जल्दी से जल्दी डेवलप्ड कंट्री बन जाए और जल्दी से जल्दी जो है हम लोग सभी के पास अपना घर गाड़ी सब कुछ हो जाए। धन्यवाद।